हाय दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसलेशन स्किल। ट्रांसलेशन स्किल से मुराद तर्जमा करने की महारत कि आप एक ज़बान से दूसरी ज़बान में किस तरह कोई भी टेक्स्ट जो आपको दिया जाता है तर्जमा करते हैं आप उसे। ट्रांसलेशन की आपके पास डेफिनेशन दी गई है, देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग वर्ड्स और टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। यानी आपके पास एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप कोई भी वर्ड्स या टेक्स्ट को एक से दूसरी ज़बान में ट्रांसलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, वो आपके पास ट्रांसलेशन कहलाता है। दोस्तों, आपके पास ट्रांसलेशन की दो टाइप दी गई हैं, एक है रिटन ट्रांसलेशन, एक है ओरल ट्रांसलेशन। अब हम देखते हैं कि ये क्या होता है। रिटन ट्रांसलेशन, दिस टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इन विच वी ट्रांसलेट गिवन टेक्स्ट बाय राइटिंग। यानी आप हमारे पास ट्रांसलेशन की एक ऐसी टाइप है जिसमें हम कोई भी टेक्स्ट को लिख कर ट्रांसलेट करते हैं, वो रिटन ट्रांसलेशन। अब हमारे पास दोस्तों दूसरी टाइप है जो ओरल ट्रांसलेशन है, अ टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इन विच वी ट्रांसलेट गिवन टेक्स्ट बाय स्पीकिंग। यानी हम कोई भी टेक्स्ट या अल्फाज को बोलकर ट्रांसलेट करते हैं, ये हमारे पास ओरल ट्रांसलेशन कहलाती है। दोस्तों, फिर हमारे पास आ जाता है सोर्स लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज। सोर्स लैंग्वेज क्या होता है, अब ये देखते हैं। द लैंग्वेज ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, यानी हमारे पास कोई भी टेक्स्ट की जो ओरिजिनल जबान होगी, ओरिजिनल लैंग्वेज होगी, वो हमारे पास सोर्स लैंग्वेज होगी। अब टारगेट लैंग्वेज, द लैंग्वेज इनटू विच द टेक्स्ट इज ट्रांसलेटेड, यानी जिस टेक्स्ट को हम जिस जबान में ट्रांसलेट करेंगे, जिस जबान उसका तर्जमा करेंगे, वो हमारे पास टारगेट लैंग्वेज कहलाती है। दोस्तों, अब हमारे पास आ जाता है ट्रांसलेशन स्किल रिक्वायरमेंट्स, यानी हमारे पास कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ट्रांसलेशन स्किल्स की, वो आप देखते हैं। दोस्तों, इसमें आपके पास आ जाता है, पहला पॉइंट है नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस, फिर रिचनेस ऑफ वोकैबुलरी, डेप्थ ऑफ कल्चर, विजन ऑफ ट्रांसलेटर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रिसर्च कंपोजिशन। दोस्तों, इससे मुराद है कि आपको पहले तो उस लैंग्वेज का इल्म होना चाहिए, फिर उसके बाद आपके पास वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, फिर आप उसकी कल्चर की गहराई को समझ सकें, उसके बाद आपके पास विजन ऑफ ट्रांसलेटर, यानी आप जिस चीज़ को ट्रांसलेट कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आपने अच्छी तरीके से कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ा हो, फिर आप रिसर्च करेंगे और उसकी एनालिसिस यानी कॉम्पोजिशन एनालिसिस वगैरह आप लिखेंगे। दोस्तों, इसके बाद आपके पास आ जाता है काइंड्स ऑफ ट्रांसलेशन, यानी हमारे पास ट्रांसलेशन की तीन टाइप्स दी गई हैं। एक है इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन, इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन, इंटरसिमियोटिक ट्रांसलेशन। दोस्तों, इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन क्या होती है? इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेशन विद इन सेम लैंग्वेज वी कैन इन्वॉल्व रिवॉर्डिंग और पैराफ्रेसिस। इन दोस्तों, आपके पास इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन ऐसी ट्रांसलेशन होती है जिसमें आप यानी कि कोई भी टेक्स्ट को उसकी ओरिजिनल जबान में ही ट्रांसलेट करोगे, यानी आप इंग्लिश से इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, उर्दू से उर्दू में ट्रांसलेट करोगे, एक ही जबान में किसी अल्फाज या टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना, ये इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन कहलाता है। दोस्तों, आपके पास दूसरी काइंड्स है, वो है इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन। इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। दोस्तों, आपके पास जो इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन होती है, यानी आप उसे एक जबान से दूसरी जबान में ट्रांसलेट करते हैं, ये इंटर कहलाती है। दोस्तों, तीसरी आपके पास है इंटरसिमियोटिक ट्रांसलेशन। दिस इज ट्रांसलेशन ऑफ वर्बल साइन बाय नॉन वर्बल साइन, यानी कि आप किसी वर्बल साइन को नॉन वर्बल साइन के अंदर ट्रांसलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल म्यूजिक और इमेज वगैरह। तो ऐसी टाइप्स आपके पास इंटरसिमियोटिक ट्रांसलेशन कहलाती है। दोस्तों, आपके पास आ जाती है ट्रांसलेशन टेक्निक्स। ट्रांसलेशन टेक्निक्स भी दो किस्म की होती हैं, एक है डायरेक्ट ट्रांसलेशन टेक्निक, एक है ओब्लिक ट्रांसलेशन। दोस्तों, फिर डायरेक्ट ट्रांसलेशन टेक्निक्स तीन टाइप्स की हैं, बोरोइंग, कॉलक्वी, lateral translation. Borrowing is the taking of words directly from one language into another language without translator, यानी आप किसी भी वर्ड्स को डायरेक्टली एक जबान से दूसरी जबान में ट्रांसलेट किए बगैर जो आप लेते हैं, वो आपके पास बोरिंग कहलाती है। यानी मैनी वर्ड्स ऑफ उर्दू लैंग्वेज इज यूज्ड सेम टू सेम विदाउट ट्रांसलेशन, यानी आप किसी भी अल्फाज का एक जबान से दूसरी जबान के अंदर तर्जुमा किए बगैर ही उसको उसकी वजाहत कर देना आपके पास बोरोइंग कहलाता है। दोस्तों, आपके पास दूसरी जो आ जाती है वो है
colloquy. A colloquy is a phrase borrowed from another language and translated literally word for word. यानी आपके पास एक ऐसी ट्रांसलेशन की टाइप्स आती है जिसके अंदर आप एक ज़बान से दूसरी ज़बान में वर्ड बाय वर्ड, अल्फाज ब अल्फाज ट्रांसलेट करते हैं, ये आपके पास आ जाती है। दोस्तों तीसरी है लाइटरल ट्रांसलेशन, मींस वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ऑफ गिवन टेक्स्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। यानी किसी भी ज़बान जो आपके पास, यानी कोई भी ज़बान में आपको कोई भी टेक्स्ट दिया गया है, आप उसे ट्रांसलेट कर देते हैं। यानी आप इसे चाहे किसी भी ज़बान के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके पास जो दूसरी टेक्निक्स थी वो थी ओब्लिक ट्रांसलेशन। उसके बाद दोस्तों ओब्लिक ट्रांसलेशन टेक्निक्स आर यूज्ड व्हेन द स्ट्रक्चरल और कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट्स ऑफ द सोर्स लैंग्वेज cannot be directly translated without altering meaning or upsetting the grammatical and stylistic elements of the target language। दोस्तों इससे मुराद है कि आप जो है ना सोर्स लैंग्वेज की जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स आपके पास जो सोर्स लैंग्वेज के होंगे वो डायरेक्टली ट्रांसलेट नहीं होंगे विदाउट अपसेटिंग किए बगैर द ग्रामेटिकल एंड स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। दोस्तों इससे मुराद है कि जो आपके पास सोर्स लैंग्वेज के स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं वो टारगेट लैंग्वेज के ग्रामेटिकल और स्टाइलिस्टिक ग्रामेटिकल को अपसेट किए बगैर डायरेक्टली ट्रांसलेट नहीं होते। दोस्तों अब आपके पास आ जाता है ओब्लिक ट्रांसलेशन इंक्लूड, यानी ओब्लिक ट्रांसलेशन किन चीज़ों पर मुनहसर होती है। दोस्तों इसमें पहला आ जाता है आपके पास ट्रांसपोजिशन, दूसरा मॉड्यूलेशन, तीसरा रिफॉर्मुलेशन और इक्विवेलेंस, एडप्शन, कंपेंसेशन, ट्रांसपोजिशन। दोस्तों अब आपके पास आ जाता है क्वालिटीज ऑफ गुड ट्रांसलेशन, यानी एक अच्छी ट्रांसलेशन की जो हमारे पास खसूसियात होती हैं वो क्या होती हैं, आपने ये देखना है। A good translation is one that carries all the ideas of the original text as well as its structural and cultural features। दोस्तों इससे मुराद है कि एक अच्छी ट्रांसलेशन से मुराद ये होता है कि आप जो है ना कि कोई ओरिजिनल टेक्स्ट की तमाम जो आइडियाज़ जो ख्यालात होते हैं आप वो जहन में रखते हैं, इसके साथ साथ उस ओरिजिनल टेक्स्ट के आपके पास जो स्ट्रक्चरल और कल्चरल फीचर्स होते हैं आप वो भी जहन में रखते हैं। दोस्तों जहाँ चंद एक पॉइंट्स दिए गए हैं जिन्हें आपने मुलाहिजा करना है। एक है गुड ट्रांसलेशन इज इजीली अंडरस्टूड, यानी एक अच्छी ट्रांसलेशन आसानी से समझ आ सके। अ गुड ट्रांसलेशन इज फ्लुएंट एंड स्मूथ। अ गुड ट्रांसलेशन इज आइडियोमेटिक, यानी जो आपके पास ख्यालात आते हैं जो उसका मेन आइडिया होता है उससे भरपूर होनी चाहिए। अ गुड ट्रांसलेशन कन्वेज द लाइटरल सबटाइटल्स ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट, यानी किसी भी ओरिजिनल टेक्स्ट के जो लाइटरली सबटाइटल्स होते हैं वो रखती है। अ गुड ट्रांसलेशन मीनिंग ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट, यानी कि ये ओरिजिनल टेक्स्ट के मीनिंग जो उनके अल्फाज होते हैं उसे रखे। द ट्रांसलेशन शुड कैप्चर द स्टाइल ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट, यानी जो आपके पास ओरिजिनल टेक्स्ट दिया जाता है उसके जो स्टाइल होती है, खूबसूरती होती है, उसको बरकरार रखे। ट्रांसलेशन शुड हैव ऑल द एस ऑफ एन ओरिजिनल कंपोजिशन, यानी आपके पास उसकी जो ओरिजिनल कंपोजिशन हालत होती है उसे बरकरार रखे। दोस्तों इसके बाद आपके पास आ जाता है सम टिप्स फॉर गुड ट्रांसलेशन, यानी एक अच्छी ट्रांसलेशन के लिए आपके पास कुछ टिप्स दी गई हैं वो देखते हैं। केयरफुली रीड एवरी सेंटेंस ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, यानी आप हर ओरिजिनल टेक्स्ट के हर सेंटेंस को एहतियातन पढ़ें। एक्सप्रेस द सेंस ऑफ द सेंटेंस एज अ होल, यानी आप उस ओरिजिनल टेक्स्ट की कोई भी सेंटेंस की जो सेंस होती है उसको अच्छे से एक्सप्रेस करें, उसकी वजाहत करें। अवॉइड लाइटरल ट्रांसलेशन, आप कोई भी लाइटरल ट्रांसलेशन जो होती है आपके पास उसे अवॉइड करें, उससे इज्तनाब करें। इसके बाद दोस्तों आपके पास है टेक केयर ऑफ टारगेट लैंग्वेज टेंस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी आप जो है ना उस ओरिजिनल टेक्स्ट की टेंस हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर हो या उसकी जो टारगेट लैंग्वेज हो उसका खास एहतियात रखें। डू नॉट यूज अनफेमिलियर और अरैनिक वर्ड्स, यानी आप कोई भी अनफेमिलियर वर्ड जो है इस्तेमाल ना करें, कोई बुरे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। ब्रेक लॉन्ग सेंटेंस इनटू सम शॉर्ट सेंटेंस, यानी आप ज़्यादा लंबे सेंटेंसेस को छोटे शॉर्ट सेंटेंसेस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। क्रिएट